अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब ब्रेक पे जाने से पहले अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं जिक्र कर रही थी आज प्रोग्राम में कैसे बहुत प्यारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो लोगों को हंसाने में, उनकी खिदमत करने में और इस जज्बे के साथ गुजार दी कि हमारी वजह से जो है वो दूसरों को फ़ायदा हो सके। चेहरे पे मुस्कुराहट रख के अपनी ज़िंदगी को कहीं पीछे छोड़कर और बस खिदमत की और ख़िदमत करते जा रहे हैं। और हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये लोग बहुत इज़्ज़त, बहुत मान डिज़र्व करते थे जो शायद हम इन लोगों को नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इन लोगों को जो है वो सराहना और इनसे ये कहना कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है और आप हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। तो ये जो आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि आज हम इनके लिए भी इन्हीं अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इनको स्क्रीन पर देख रही हूँ और मैं पर्सनली, क्योंकि एक मोहब्बत है इनसे, तो मैं जानती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे नशेब व फराज आए। एकदम से ज़िंदगी में जब परेशानी आ जाती है, अगर कहें कि पैसे की कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं इसको कमाने के लिए, चाहे रिश्तों की तरफ से परेशानी आए, फाइनेंशियल आए या कोई और ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आप हिल जाएं, तो इंसान कहीं ना कहीं कमज़ोर तो पड़ता है। जब आप सिंगल पेरेंट हो तो और ज़्यादा मुश्किल होती है कि क्योंकि माशरे की संग दिली भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये एक मजबूत और कामयाब औरत हैं जिन्होंने सिंगल पेरेंट होते हुए ना सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है बल्कि लोगों के लिए भी जितना हो सका इन्होंने काम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इन अल्फाज का, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी इज़्ज़त करती हैं और हमारा तो काम ही लोगों की खिदमत करना है। मैंने, मेरे मियाँ ने ये आज़म मुसम्मम किया था कि लोगों के मसाइल देख के, आपने बिल्कुल कहा कि प्रॉब्लम फाइनेंशियली हो या फैमिली की हो, तो हम वो लोग होते हैं मीडिया पर आने वाले कि अपने हर दुख को अपने अंदर समो लेते और कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा हो या चीज़ें हो, हर किसान की ज़िंदगी में ये मसाइल होते हैं। अगर आप लोग समझते हैं स्क्रीन पर आने वाला शख्स जो है वो हर वक्त भरा ही रहता है, तो ऐसा नहीं है। उसकी ज़िंदगी में भी नशे लाखों मसाइल हैं, लाखों मसाइल हैं जिनको हम आप लोगों से ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उस एक चीज़ को बरकरार रखना पड़ता है जो एक इमेज सो कॉल्ड सेट हुआ होता है। बट रानी आपा, मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आप लोगों से भी चाहूँगी कि दुआ किया कीजिए, आपको फ़ायदा पहुंचता है ऐसे लोगों के लिए ताकि ये और काम कर सकें और आप लोगों को जो है इससे फ़ायदा पहुंच सके। प्रोग्राम का नंबर है 0213222070। आप कॉल करके कोई भी सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा रानी आपा के नंबर्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर भी कॉन्टैक्ट करके रानी आपा से आपकी बात होगी और जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट में जो मैं अभी आपसे आज जिक्र करी थी कि आज सुबह से जो है ना मेरी अपनी जो राइट आई है, अच्छा कुछ लोगों के साथ होते हैं ब्लिंकिंग, आँख जो है ना वो आपकी ब्लिंक करी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, दर्द कर रही है और ठीक है। तो मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ऑन एयर मैं आप लोगों के सामने भी यह बात रखूं कि कुछ लोगों के साथ होता है कि नींद ना पूरी हुई हो रानी आपा, या आप प्रॉपर सोए नहीं होते या आपने आराम नहीं किया होता, तो आपकी आईज जो है वो दुखने लग जाती हैं, जलने लगती हैं। तो ये इसका हल क्या है? इसका हल देखिए सिंपल, सबसे पहले तो हल ये है कि अपनी नींद को पूरा करें। ठीक है। और नींद अगर आप पुरसुकून सोते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आपको खुद ब खुद निजात मिल जाती है। लेकिन एक तकलीफ होती है जो गुहांजनी कहलाती है। क्या होती है? जो गुहांजनी कहलाती है, जो आँख के यानी लिड्स पर निकलती है, ऊपर या नीचे, वो बड़ी तकलीफें होती है। तो वो निकलती है, उसको निकलना जरूरी है। अच्छा, तो वो पहले पेन करती है फिर ऐसा होता है? आँख दुखती है आपकी, बहुत अजीब सा मीठा मीठा सी कसक एक महसूस होती है, तो दिल चाहता है आप आँख दबाएं, लेकिन फिर वो निकल आती है थोड़ी सी बदनुमा, हेवी सी फीलिंग, बहुत दाना निकलता है आँख में, उसे गुहांजनी कहते हैं। और वो 7 दिन तक उसकी तकलीफ रहती है, यानी आज हुई है फिर 2-3 दिन में निकलेगी फिर, लेकिन इंशाल्लाह फिर ग्रेजुअली। उसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि अपनी जो कलमे की उंगली है अपनी हथेली पर घिस कर, और हाँ इससे आप वो आँख की सिकाई करती रहे। ये हाँ, इसको अपने अच्छे से यूं घिसना है। ये गर्म हुई, इसको रखा तो वो दाना वहीं दब जाएगा। तो एक घरेलू सा इलाज है, लेकिन नींद पुरसुकून लाने के लिए, दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए, आँखों को जलने से बचाने के लिए, रेडनेस से बचाने के लिए, और ज़िंदगी को बहुत फरहत और दिन को बहुत तवानाई के साथ गुजारने के लिए हमेशा मैं ये कहूँगी कि रानीज़ हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करें। ये तेल यानी लेकिन ये मतलब आँखों के लिए तो ये इसका क्या फ़ायदा? नहीं, आँखों के लिए फ़ायदा है, आपका दिमाग सेहतमंद है, आपका दिमाग पुरसुकून है, तो
ना सिर्फ ये आंखें, आपका पूरा चेहरा, आपकी पूरी बॉडी पुरसुकून होगी। Okay, ये तेल बालों की प्रॉब्लम के साथ साथ के ना सिर्फ ये कि गिरते बाल रोक देगा, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा, बाल घने, लंबे, काले, खूबसूरत करेगा, आपकी ब्यूटी में इजाफा करेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो एक मैजिक है इसके अंदर वो ये कि ये रात को नींद बहुत पुरसुकून लाता है। अच्छा, राइट। तो उसमें ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी आप कहते हैं कि ओवरनाइट आपको इसको लगा के छोड़ना होता है, इससे आपको फायदा होता है। जैसे मैं एक चीज आप इस पे हम बात करेंगे, जो हम बात कर रहे थे कि आंखें ब्लिंक होती हैं, इस पे लोग बड़ा मजाक करते हैं ना कि कोई कह रहा होता है कि जो अच्छा लेफ्ट हो तो आपको लगता है अल्लाह ना करे कोई चीज़ बुरी होने वाली है, राइट आंख आपकी ब्लिंक कर रही होती है तो आप कहते हैं अच्छा ऐसा कुछ होता है, कोई नर्व पुल हो जाती है, फिर वो थोड़ी देर में उसका प्रेशर हो रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, होने वाले वक्त से जो है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, कभी कभी अल्लाह ताला सोचों पर आपकी मेहरबानी भी करता है, पूरी भी कर देता है, लेकिन ये एक मिथ है। लेकिन अच्छा सोचें। जी हमेशा, हाँ बिल्कुल, ताकि अच्छा हो जाए। तो अभी हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं कि अगर आपके बाल जो हैं वो सर्दी की वजह से कमज़ोर हो गए हैं, ड्राई बहुत हो जाते हैं, ऐसे रफ बाल हो रहे होते हैं कि आपका देखने को भी दिल नहीं कर रहा होता, और लेकिन ऑयलिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर चॉइस कौन सी है ऑयल की, इस पे बड़ी बात होती है ना रानी अपा, कि मिक्स करो ये करो, लेकिन आप कह रही हैं टॉनिक जो है। इसमें बेशुमार चीज़ें डाली। देखिए तेल को आप तेल ही कहेंगे, दुनिया का कोई भी तेल है वो तेल होगा, हेयर ऑयल कहलाएगा। लेकिन मैंने ख़ास चीज़ जो ये डिज़र्व करता है टॉनिक कहलाने का, इसमें मैंने सोए के साग का सोया जो है उसका भी एक्सट्रैक्ट डाला है। सोया नींद लाने के लिए दुनिया में बेहतरीन काम, बेहतरीन वर्क करता है। इसके साथ मैंने इसमें खसखस का एक्सट्रैक्ट डाला है, इसके साथ मैंने बाल छड़ का एक्सट्रैक्ट डाला है। वो तमाम चीज़ें जो आपकी ना सिर्फ ये कि नींद को अगर पूरा कर देती हैं तो आपकी तमाम प्रॉब्लम, तमाम बीमारियां वहीं रुक जाती हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी आप इसका आज ही से इस्तेमाल कराएं, तो बच्चे ये आपके नए जो फॉलिकल हैं उन्हें एक्टिव करता है। मैं हमेशा कहती हूँ जिन बच्चों के बाल हल्के हैं, देखिए आपकी जब जड़ तंदुरुस्त होगी, तनावर होगी, तो आपका दरख्त बहुत तनावर निकलेगा। तो आप कह रही हैं कि शुरू से ये प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए कुछ घरों में ना शुरू से जो माँ तेल लगा रही है वही बच्चे को लगाया, खानदानी ऑयल चला आ रहा होता है। तो आप ये कह रही हैं शुरू से जिस चीज़ की आदत डालेंगे तो वो फिर थ्रू आउट द लाइफ वो हेल्प करेगी। और आजकल माओ को ये आदत हो गई कि बच्चों को तेल भी नहीं लगाती, नहीं लगा, पता नहीं बच्चे लगवाते नहीं है। नहीं, जो न्यू बॉर्न बेबीज है कम से कम वो तो आपके इख्तियार में है। प्लीज आप इसको फैशन में इग्नोर ना करें, मैं तमाम माओ से कहती हूँ। और जो बच्चे आपके स्कूल गोइंग है, जाहिर है वो डेली नहीं लगा के जा सकते, लेकिन वीकेंड्स पर तो ज़रूर अपने बच्चों को के सरों में तेल चिपड़ दें। अच्छा, और अब जो है ना वो जो क्योंकि हमें तो बहुत गंजा करवाया हमारी अम्मा ने ना कि बाल अच्छे आएंगे, नानी भी जिसका बस चलता था वो एक बार करवाया तो हर 15 दिन बाद में बार बार करा के, ताकि बाल अच्छा हो, बाद में जाके जब बड़ी हो जाएंगी तो फिर शिकायत ना करें। अब मेरी माशाल्लाह से बहन है तो उसके इतने लॉन्ग हेयर्स हैं, आपने देखा भी, और वो यही था, उसकी नहीं अच्छे बाल हो रहे थे तो 6-7 साल की उम्र में ये फैसला किया गया कि इसके साथ दोबारा यही सलूक किया जाएगा। उसको स्कार्फ पहना के स्कूल भेजते थे और अब माशाल्लाह से उसके इतने अच्छे हेल्दी घने बाल हैं, और वो ज़बरदस्ती की गई और उसके साथ ऑयलिंग की गई और आज वो खुश है। तो माँ बाप को कहीं ना कहीं थोड़ी डिसीजन लेने पड़ते हैं। माँ को मैं कहती हूँ कि बच्चों को वीकली उस तरह फिरवाएं। वीकली अगर नहीं फिरवा सकते आप घर में आप रेजर ले लीजिए, उससे खुद फेरें, और फिर छोटी एज में तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप करें, बच्चा आपके इख्तियार में। और फिर रानी से टॉनिक लें और मल दें अपने बच्चे के। इसी तरह घर का हर बड़ा हफ्ते में एक बार तो कम से कम तेल लगा सकता है। आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके अब्बू हैं, आपके ससुर हैं, कोई भी है आपके घर के बड़े लोग, आप उनकी खिदमत करें। हर किसी की जरूरत है, हर एक की जरूरत है, आपको खुद को बहुत जरूरत है। अच्छा, ये भी होता है जिस तरह हम अभी बिल्कुल छोटे बच्चों के न्यू बॉर्न की बात करें कि जब उनको ऑयल लगाया जाता है ना तो उसमें कहते हैं कि आप सुरमा डाल लो, कोई कुछ कहता है ताकि जो है ना वो अच्छे ब्लैक और घने बाल आए, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो लोग यूज करते होंगे। तो आप कह रही हैं कि हर वो तमाम चीजें इसमें भी शामिल है।
अभी जो आप सुरमे की बात कर रही हैं, मैं आपसे बारहा कहती हूँ कि ये बालों को कुदरती तौर पे काला करता है। इसमें कोई केमिकल नहीं कि मैं कहूँ जी आपको कलर दे दिया, ये ग्रेजुअली आपके बालों के कलर को चेंज करता है। पहले लाइट गोल्डन से करता है, येलो करता है, लाइट ब्राउन, करते करते आपके बालों के कलर में मर्ज कर देता है। अच्छा, आपके अगर किसी का फैशन डाई हुआ है जिस तरह आपके हैं, आपके माशाल्लाह से स्ट्रीक्स भी हैं, तो अगर ये लगाएंगे तो इससे वो कलर तो नहीं डल होने लग जाएगा? ओके, ये आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है। आप वीक में एक बार, मैं तो सबसे कहती हूँ कि जिन्होंने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया हुआ है अपने बालों को, रिलैक्सिंग कराई है, रिबॉन्डिंग कराई है, स्ट्रिकिंग कराई हुई है, स्ट्रेटनिंग कराई है, तो काइंडली, और जो लोग हेयर कलर के यूजर हैं वो जरूर रानीज हेयर टॉनिक का इस्तेमाल अपने बालों में रखें। आपको जो ये बहुत ज्यादा हार्श केमिकल के बाद जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। राइट, और रानी आपा का शैम्पू, जितनी भी खवातीन इस वक्त देख रही हैं, इवन के शायद मर्द भी उस चीज़ को ज़रूर यूज़ कर सकें कि अक्सर हमारे जो घर के जो लड़के होते हैं, भाई होते हैं, उनके भी ना बाल बहुत सख्त हो जाते हैं। सो एक तो ऑयलिंग डेफिनेटली नहीं कर पाते, दूसरा ये कि जो प्रोटीन जिस तरह अंडा और दही कुछ लोग मिला के लगा रहे होते हैं, तो क्या ये उनको भी तो लगाएं ना, ताकि उनके भी बाल जरूर लगाएं। बाज़ मर्दों के आप देखें फैमिली में बाल बहुत खड़े सख्त होते हैं, वो सेट नहीं होते, आप करें। और जाहिर है मर्दों की, मर्द हो या औरत, एक दूसरे की खिदमत करेंगे आप पर लाजिम है। प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट का हुसूल भी आप पर लाजिम है कि आप बेहतरीन शनाख्त करें। आपकी जो चॉइस है वो बेहतरीन होनी चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा कहूँगी कि रानीज हर्बल प्रोडक्ट पर एतमाद करें। जब बात बालों की हो रही है तो उसके लिए बालों के हेयर कलर को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 1 मिनट में आपका लूंगी, उसके बाद हम हेयर कलर की बात करेंगे, क्योंकि सवाल जो है वो हेयर टॉनिक से ही रिलेटेड है। इस्मत साहबा हैं फ्रॉम लाहौर, बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को इंडोर्स किया। इन्होंने कहा मैंने हेयर टॉनिक मंगवाया, जब मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे नींद बहुत पुरसुकून आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए इस्मत साहिबा की जो है स्टैम्प भी लग गई है कि नींद आपको पुरसुकून आएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कब से इस्तेमाल करी है, बट वो कह रही हैं कि जो मैं बालों के हवाले से रिजल्ट चाह रही थी वो मुझे अभी तक नहीं मिल सका। कम से कम 3 से 6 माह मेरी हर प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा करती हूँ कि 15 दिन में ही गिरते बाल रुक जाते हैं। अच्छा। अल्लाह के फजल से। अब ये नहीं अंदाजा किस उम्र में, लेकिन अब आप देखें ना, अगर उम्र आपकी है 50-60 साल रानी आपा, तो उस वक्त तो एक ग्रोथ भी तो आपकी स्लो हो जाती है। ना सिर्फ एक ग्रोथ स्लो हो जाती है, 50-60 साल की उम्र में हम डाइस पर भी चले जाते हैं, वो भी आपके बालों को ना सिर्फ एक डैमेज कर रहा होता है बल्कि बहुत हल्का कर रहा होता है। उस वक्त में ये आपके बालों को कंट्रोल करता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि हार्श केमिकल ट्रीटमेंट के बाद भी बाल गिरने लगते हैं, हेयर कलर के बाद भी बाल गिरते, ये सारी प्रॉब्लम में बाल गिरते रहते हैं। लेकिन अल्लाह का कानून है कि जितने बाल गिरते, अगर वो नए बाल ना निकाले तो इंसान चंद दिनों में गंजा हो जाए। अल्लाह ताला कैसे लगेंगे ना गंजे हुए सब, तो अब्बा मैं सोचना भी नहीं चाहती। जो खालिक़े कायनात हैं, जो मालिके कायनात हैं, वो हमसे बेहतर हमारा ख्याल रखते हैं, और उन्होंने हम लोगों को, यानी तबीब को दुनिया में इसीलिए उतारा है कि तुम मेरी बनाई हुई, मेरी पैदा की हुई चीज़ों से मेरी मखलूक की खिदमत कर सको। राइट। तो इस्मत साहिबा जो हैं, आपको ये कंटिन्यू इस टॉनिक को इस्तेमाल करना है, इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एंड आई होप कि आपने शैम्पू भी साथ मंगवाया होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का सेट है। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा हज सब किए हुए, तो मैं एक हदीस पढ़ रही थी, अक्सर पढ़ती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहद में बड़ी तकलीफ़ मिली थी, तो अल्लाह ताला, और आप उहद से बहुत प्यार करते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उहद से प्यार करो, उहद की जड़ी बूटियों से प्यार करो, हत्ता के उहद के कांटों से भी प्यार करो। यानी उहद के अंदर जो दरख्तों में कांटे हैं उनसे भी प्यार करो। फायदेमंद मुझे ये हदीस इस कदर खूबसूरत लगती हैं जब पढ़ती हूँ, और देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दुनिया में, वो दुनिया का घर सबसे ज़्यादा गरीब है जिस घर में किताबें ना हो। अपने बच्चों को भी, अपने आप को भी आदी बनाएं, चाहे छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। तो जब मैं उहद गई, मुझे ये हदीस बार बार याद आई। आपने देखा वहाँ पर वो जो जिक्र हुआ वो सब मेरे सामने, मैं वहाँ की बेशुमार पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, फल, वहाँ के कांटे, हर चीज़ लेकर आई।
राइट, और आपने वहाँ से जमा कर लिए। राइट, और मैं लेकर आई। फिर कई एक हमारे साथ हमारे ग्रुप में एक साहब भी थे जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था। अब वो ज़ाहिर है काफ़ी ज़ईफ़ भी थे, तो हमने मैंने, अल्लाह मेरा जानता है, मैंने आजमाने के लिए एक दिन वो सारी ऐसे हाथ से कुचला की और मैंने कहा भाई बशीर आप ये खाइए। अच्छा, उसमें से कोई एक चीज़ या आपने वो सब मिक्स नहीं, जो पत्तियां थी हमने थी। उन्हें दी। आप यकीन करें कि उनका कॉन्स्टिपेशन वहाँ ठीक हो गया। माशा, उससे इन तमाम चीज़ों से मुझे कहा, मैंने कहा तो जब मेरा अल्लाह फरमा रहा है तो इसमें तो फ़ायदा है। मैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ से लाई और उस दिन के बाद से मैंने अपनी तमाम चीज़ों के अंदर, जाहिर है मेरी हर्बल है तो मैं तमाम चीज़ें, ना मुझे उनके नाम मालूम है, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं जानती हूँ कि मेरा रब इसमें फ़ायदा ज़रूर डालेगा। मैंने हर तो मतलब उन हर्ब्स पर आपकी रिसर्च नहीं है कि वो क्या है, उसका नाम नहीं है, लेकिन आपका ईमान है उस पर और यकीन है, मेरा ईमान और है। आप उसको शामिल करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स में, और हर आने वाले से कहते होते हैं जी, मतलब ऐसे हैं कि जो मेरा रब्बे कायनात कह रहा है, जिसने हमें पैदा किया, उसकी तो हर बात पे जाहिर है कि हमें यकीन है कि वो हमारी सोचों से ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब मेरे ख़ानदान के हर फर्द का मामूल है कि जब भी वो उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए बिंदास उठा के ले आते हैं। उनको ये पता है कि रानी आपा को ये जो है ये खास चीज़ है जो उनको, ना मुझे उनके नाम मालूम है, ना मैं उनके काम जानती हूँ, बस मैं कहती हूँ मिला दो उसको, मिला दो, और आप यकीन करें बेहद फायदा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी ना, तो मैं भी आपके लिए यही तोहफा मेरे लिए लाइएगा। और एक खूबी मैं बताऊं कि सना वो सूखती नहीं है, अपने लिए भी लेकर आऊंगी बिल्कुल। और जो आप पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल, आप खाली उन पत्तियों को लेकर पीस कर जिसके झाइयाँ उसको दे दीजिए, दानों पर लगवा दीजिए, यकीन कामिल होना चाहिए। अब ये मेरा हेयर कलर है, इसमें भी मैंने वहाँ की बहुत सारी, मैं वहाँ से स्मिथ लाई थी, वो मैंने इसमें मिलवाया। राइट, उससे इसका जो आप कहती हैं कलर और पिगमेंटेशन, एक माह तक रानीज हेयर कलर स्टे करता है, और ये दो ही कलर में, क्योंकि वहाँ पर कोई फैशन कलर नहीं है, ये दो ही कलर है, ब्लैक और ब्लैक ब्राउन। मैंने अपनी तमाम चीज़ों में जहाँ जहाँ मैंने डाली हुई। अच्छा, ये लॉजिक की बात नहीं है, ये दिल से दिल की बात है, और ये दिल तक पहुँच गई होगी, तो इसमें कुछ दलीलें पेश करने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, रानी आपा का ब्लैक और ब्लैक ब्राउन कलर है, जी। अगर आपके फैशन डाई हुआ हुआ है तो डेफिनेटली ये फिर डार्क कर देगा। अदरवाइज जो नॉर्मली हमारे यहाँ होता है ना कि हमारे घर की ख़वातीन हैं, बड़े हैं, उनको रूट्स आ रही होती हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 1 महीने तक तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना बार बार आप मुंह धो रहे होते हैं तो आगे के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बट ये लास्ट करता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। मज़ीद प्रोडक्ट्स के हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और हमारी प्यारी सी लाडली सी रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं, और रानी आपा की प्रोडक्ट्स जो इनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत है उस हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, और आपकी कॉल्स, आपके सवालात शामिल कर रहे हैं। रानी आपा शाजिया साहबा हैं कसूर से, और कसूरी मेथी याद आ गई मुझे, क्या बात होती ना, आप खानों के एंड में थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो आप उस पर, आप सब्ज़ी हो, आप गोश्त बनाएं, कुछ भी बनाया आप हल्का सा उस पर स्प्रिंकल कर दे, तो उसकी खुशबू से खाने का जायका चेंज हो जाता है, बहुत फरहत बख्श हो जाती है ना। सो जनाब, ये कसूर से हमें कसूरी मेथी याद आ गई। सो ये एक तो आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स आपसे मंगवाई थी तो वो उनको मिल गई हैं, और दूसरी चीज़ वो ये 2 चीज़ें पूछ रही है। एक कह रही है कि उन्होंने वाइटनिंग क्रीम जो है आपकी, इसका सेट मंगवाया है, डेफिनेटली आपने फेस पॉलिश, फेस वॉश और क्रीम मंगवाई होगी, कह रही है इसका इस्तेमाल मुझे बता दीजिए, अगर मैं दिन में भी करना चाहूँ तो कैसे मुझे फ़ायदा पहुंचाएगी। और दूसरा उन्होंने रॉयल जेली भी मंगवाई है, उसका भी उन्होंने पूछा है कि दिन में मुझे हाफ एम्प्यूल लेना है या फुल, तो पहले आप रॉयल जेली बता दीजिए। रॉयल जेली जो मैंने आपको बताया कि हर किस्म की कमज़ोरी के लिए है, ठीक है, हर कोई ऐसी बीमारी जो कंट्रोल ना हो रही हो, जिसमें शुगर है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर है, कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कंट्रोल नहीं हो पाती, हत्ता ये कि जिनको किडनी का प्रॉब्लम है वो खुदा न खास्ता डायलिसिस पे भी जा चुके हैं, तो अगर वो रॉयल जेली का इस्तेमाल करें, बेऔलादी का जो लोग इलाज करा रहे हैं उसमें भी अगर रॉयल जेली का इस्तेमाल करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हर किस्म की क्रॉनिकल डिजीज़ में, जिसमें कि खून आपकी बॉडी का बहुत ख़त्म हो रहा है, कमज़ोरी बहुत हो गई है, तो आधी बोतल रोज़ाना पीनी है आपको। सही। इसमें निशान है एक दिया हुआ है, ये आधी बोतल। अच्छा शादी साहब, आप गौर से सुन लें, बल्कि बाकी लोग भी जिन्होंने मंगवानी है, बड़ों ने हाफ बॉटल ये निशान है। 12 साल तक के बच्चे चौथाई बोतल, ठीक है, उससे कम उम्र के बच्चे उससे हाफ,
और जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको भी आप इस स्ट्रॉ के जरिए थोड़ी सी इसके अंदर डालें और ये ड्रॉपर के जरिए आप इसको, वैसे बच्चों के ड्रॉपर्स आते भी हैं तो अपने एक इसमें से ले लें, ठीक है, इसमें से लें, यूं करें और दे दें। और इसको जो है खोलने के लिए भी इसके अंदर एक ओपनर मौजूद है, ये छोटा सा जो ओपनर है ये इसी के लिए है। इससे जो है वो आप उसको, ये सील्ड होती हैं, ये सील्ड है, ये इसका ओपनर है, ठीक है, ये रहा, ये इसका ओपनर है। इससे इसके अंदर सुराख किया, सुराख करके ये निकाल लिया और इसमें स्ट्रॉ डाल दी और इसमें आधी पी ली। बड़ों के लिए 12 साल तक के बच्चों के लिए उससे आधी, और 3 साल तक के बच्चों के लिए उससे आधी, और न्यू बॉर्न के लिए चंद ड्रॉप। ये आप इसको निकाले ना, बल्कि जब आपने पी लिया तो ये ओपनर इसके अंदर आप लगाकर और रख दीजिए। इसको फ्रिज में रखना है रानी अब्बा? ये जी हाँ बिल्कुल, फ्रिज में आप रख दें। वैसे भी आपके घर में अगर आप एक ओपन कर रहे हैं एम्प्यूल, तो फिर आप खुद भी पियेंगे, अपने बच्चे को भी देंगे, तो आई थिंक एक एम्प्यूल तो आपका डेली यूज हो ही जाएगा। ये जब इसको आप रखेंगे ना, स्ट्रॉ निकाल कर ये ओपनर दोबारा से इसमें लगा दीजिए। अच्छा, ताकि वो जो है वो सील हो जाएगा और फिर आपने नेक्स्ट डे जो है वो आपने इसको यूज करना है। और जब आप इसको खोल लेंगी तो उसके बाद आपने जो है अगर हाफ एम्प्यूल यूज किया है तो हाफ आप सेव करने के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। और 10 बोतलों के साथ 10 स्ट्रॉज हैं, 10 स्ट्रॉज हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आई होप शाहिदा साहबा ये तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा जो आप कहती हैं कि वाइटिंग, अच्छा नॉर्मली रानी आप यही सजेस्ट करती हैं कि आपने जो ग्रीन और रेड वाली क्रीम है ये आपको रात को लगानी है। दिन में कहते हैं कि आप सनलाइट में ना जाएं या चूल्हे के सामने ना जाएं, क्योंकि उससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो रानी आप अगर कोई चाहता है कि बेस्ट रिजल्ट मिले और दिन में भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपका किचन का काम खत्म हो जाए तो आप दिन में लगा लीजिए, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए। आप दिन को भी लगाए, रात को भी। ये तो जितना ज्यादा आप इसका इंटेक करेंगे उतना ज्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। रात को लगाना ही है। ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। ये रंग गोरा करती है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिद्ध, हल्के, दानों के काले निशान, हर तरह के वाइटनेस के लिए है। और ये हर तरह की टाइटनिंग के लिए, ये पोर्स टाइट करती है, स्किन की रिंकल्स खत्म करती है, स्किन की सैगीनेस को खत्म करती है। इसलिए हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि दोनों क्रीमों को मिक्स करके किसी दूसरे जार में रखें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो ट्राई कर ली होंगी, या इवन के जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये कि जो फॉर्मूला क्रीम्स का दौरा चला था और ओवर द काउंटर, फिर उसके तरीक़ाकार भी बताए गए कि आप ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके जो है वो अपने चेहरे को लगाएं। अब उनके ना चेहरे पे 3-4 टोन्स हो गई हैं और जल गई है स्किन जल जाती है, एक चेहरे पर काला चेहरा बन जाता है, चेहरे पर हेयर्स आ जाते हैं, चेहरा बिल्कुल झुलस जाता है। उन सब के लिए आप ग्रेजुअली ये इस्तेमाल करती दोनों यूज करनी है, दोनों, क्योंकि उनकी स्किन तो बिल्कुल डल हो जाती है, मुरझा जाती है। और तमाम लोगों को मैं यही कहती हूँ कि अगर दोनों क्रीम मिलाकर इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। चाहे आप किसी भी एज के हैं, अगर आप 20 प्लस भी हैं, तो भी अगर आपने फॉर्मूला क्रीम से अपनी स्किन को डैमेज किया है तो आपने दोनों यूज करनी है। ये वाली दोनों क्रीमें रात को, दिन को भी, जब आप किचन के कामों से फारिग हो जाएं तो आप एक दफा लगा लीजिए। दिन में ज्यादा से ज्यादा फेस वॉश का हमारे इस्तेमाल करें और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिशर है। अच्छा रानी, पॉलिश का भी बता दें इसको कैसे इस्तेमाल करना। तो प्लीज मैं फिर बार कहूंगी कि ये दोनों क्रीम्स जब आप लगाएंगी, आप धूप में नहीं जाएंगी और किचन में आप काम नहीं करेंगी, क्योंकि फिर उससे जो है नुकसान होता है। तो आप जब किचन से फारिग हो जाएं फिर आप क्रीम लगा के जो है, ये पाउडर है, ये लिक्विड है, ठीक है, आधा टीस्पून पाउडर, आधा टीस्पून लिक्विड और आधा टीस्पून पानी का या अर्क़े गुलाब का डाल लीजिए। ये अर्क़े गुलाब या पानी मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैं अपने पार्लर में भी यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मेरी फैमिली भी यही यूज़ करती है। तो ये मिलाने से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा कि ये बहुत माइल्ड से स्किन पॉलिश हो जाती है। आप 20 मिनट से अगर ज़्यादा भी लगा कर रखें तो फ़ायदा हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है फेस को पॉलिश करती है, पॉलिश है, पॉलिश का काम ही चमकाना है। तो पानी या अर्क़े गुलाब के साथ ये माइल्ड हो जाती है। आप ज़्यादा देर तक भी इसको रख सकते हैं, हफ्ते में 2 बार ये लगाना है। इसका तरीका इस पेपर पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा जनाब, अभी हमें जो है वो निदा साहिबा हैं लाहौर से, उनका मैसेज रिसीव हुआ है। उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए भी पूछा है, लेकिन पहले जो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, 38 ईयर्स उनकी उम्र है। वो कह रही हैं कि मेरी स्किन जो है वो अब लूज़ होना शुरू हो गई है इस एज में आके। ब्लड प्रेशर कहती हैं मेरा लो रहता है और मुझे डायबिटीज़ भी है, मैं डायबिटिक भी हूँ। तो अब ये दोनों चीज़ों को भी मेंटेन करने के लिए वो आपसे कुछ नुस्खा भी पूछना चाह रही हैं। अब छाइयों को और जो स्किन लूज़ हो रही है उसके लिए क्या करें? वो मैं हूं ना आपके लिए, आपको क्या इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। झाइयों के लिए और स्किन आपकी लूज हो रही है, 38 आपकी एज है, ऑब्वियसली
ये तो आपकी झाइयों के लिए आपको इस्तेमाल करना ही है, तो ये भी मिलाकर इस्तेमाल करें तो स्किन की लूजिंग भी आपके ख़त्म हो जाएगी, झाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, स्किन फ्रेश भी हो जाएगी। फेस वॉश का और फेस पॉलिश का इस्तेमाल आप करेंगे। एक पैकेज है जो कि 1500 रुपए का है। स्क्रीन पर हमारे नंबर्स हैं। 4 चीजें हैं ना वो। जी हाँ, आप क्लेंजर तो नहीं ऐड करी इसमें? नहीं, अभी जो लोग लेना चाहे, अभी रास्ते में कॉल आई थी तो उस बच्ची का को मैंने अभी अपनी, उनके पास हमारी वाइटनिंग किट है, वाइटनिंग किट में हमारी मैं तो ये बल्कि सजेस्ट करूंगी कि कोई बात नहीं, जहां आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं आप क्लेंजर ले लें, क्योंकि ये मौसम ऐसे और इन चीजों के बाद ना वैसे भी ड्राई होने लग जाता है चेहरा, तो फिर आप और परेशान होंगे कि ड्राई हो गई है, इसलिए आप क्लेंजर लाजमी और वैसे भी मैं बहुत ऑयली अपनी प्रोडक्ट बनाती नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है माशाल्लाह, एक अगर शहर में बर्फ़ पड़ी है तो दूसरे में मौसम बिल्कुल मुतदिल है, तो हमें चूंकि ऐसी प्रोडक्ट बनानी होती है जो कि साल के 12 महीने में हर सीज़न हर शहर के इलाके पर हमारी प्रोडक्ट काम करे। लेकिन जिसकी स्किन ओवर ड्राई है उसको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा क्लेंजिंग मिल्क दिन में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो मेरी ये नॉर्मल मसाज क्रीम है और ये वाइटनिंग मसाज क्रीम है, इसका इस्तेमाल दिन में ज़रूर कर लें। और जिसकी ओवर ड्राई स्किन है वो रात को सोते वक्त जब क्रीम लगा रहा है या दिन में लगा रहा है तो क्लेंजिंग मिल्क के चंद कतरे ज़रूर मिला लें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी आपने कहा कि उनको शुगर भी है और उनका ब्लड प्रेशर भी है। मैं आपको घरेलू नुस्खा ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो मतलब जिंदगी के साथ रहती है। बिल्कुल, और ये मुख्तलिफ बीमारियों को दावत भी देती है। ये हार्ट की प्रॉब्लम ये लाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ये लाती है, किडनी की प्रॉब्लम ये लाती है। एक ऐसी जोंक है ये, समझ लीजिए। मैं आपको घरेलू इलाज बताऊंगी, लेकिन आपसे ये कहूंगी कि काइंडली जो नंबर है स्क्रीन पर इसको नोट करें और मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप जरूर कांटेक्ट करें। वो अल्लाह के फजल से शुगर का और ब्लड प्रेशर का आपके जो है ये तमाम चीजें यही कंट्रोल हो जाएंगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। किसी भी बीमारी की सूरत में कभी भी मुआलिज को इग्नोर ना करें। लेकिन हर्बल पे चूंकि हम काम करते हैं, हमारा तिब पर बहुत भरोसा है और हम ये कहते हैं कि ये मर्ज को ना सिर्फ ये कि जड़ से उखाड़ देता है, बल्कि जो आपकी जो जिस तकलीफ में मुब्तला है उसे वहीं पर अच्छा, तो शुगर के लिए आप क्या नुस्खा बताएंगी रानी आपा, शुगर को कंट्रोल करने के लिए? शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक ऐसा अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा नुस्खा बताऊंगी कि 100 ग्राम आप जौ का आटा ले लीजिए, 100 ग्राम मकई का आटा, 100 ग्राम जौ का आटा, 100 ग्राम मकई का आटा, 100 ग्राम कलौंजी, अपने पास आप इन और 100 ग्राम मेथी दाना, इन तीनों चीज़ों को, ठीक है, ये कलौंजी को और मेथी दाने को और इन तमाम चीज़ों को, ये 4 चीज़ें हो गई। 100 ग्राम मकई का आटा, 100 ग्राम जौ का आटा, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, इन तमाम चीज़ों को पीस कर आप पाउडर बनाकर रख लीजिए और आप 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून इसका पकाएं। और जब ये सूप की तरह पक जाए तो इसको छान कर आप सुबह में 1 कप और 1 कप शाम में इसको पी लें। हाँ, अच्छा। बिल्कुल 1 गिलास में पकाएं और जब नहीं पकाएं इसको आप खूब, नहीं पकाने के बाद नीम गरम ठंडा जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो तो आप लें, इंशाल्लाह इससे बहुत कंट्रोल होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप घर मुस्तफ़ा साहब से कांटेक्ट कर लें तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ माशाल्लाह वो हर बीमारी का बेहतरीन इलाज। अच्छा रानी अपा, यहाँ शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का भी, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना ये तो वीकनेस की वजह से होता है ना, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं आपको बताऊं, अगर हाई से ज्यादा लो खतरनाक है, क्योंकि आप बिल्कुल फेंट हो जाते हैं, उसमें बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सही। तो इसके लिए वैसे फौरी तौर पे तो हम बताते हैं कि 1 उबला हुआ अंडा खा लीजिए, 1 गिलास आप दूध पी लीजिए या 1 कप कॉफी का पी लीजिए, ये मतलब ऐसा टेम्परेरी इलाज है। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगी कि आप रॉयल जेली अगर एक पैक पिए। लेकिन ये शुगर की पेशेंट है तो ये रॉयल जेली का, हाँ रॉयल जेली मैं बता रही हूँ कि शुगर जिनकी 400 तक जा रही है ये उसे कंट्रोल कर देता है, तो आप अल्लाह का नाम लेकर जरूर आप पीजिए, क्योंकि ये तो एक कमजोरी है लो ब्लड प्रेशर। लेकिन मैं अपने साहबजादे का हमेशा इस बात में, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, दमे का बहुत ज़्यादा मर्ज है, थायराइड का बहुत ज़्यादा मसला है और ये जोड़ों के दर्द का बहुत ज़्यादा मसला है। खुदा न खास्ता हमारी फैमिली में या हमारे इर्द गिर्द या हमारे महल्ले में एबनॉर्मेलिटी, अगर एबनॉर्मल अगर कोई शख्स है तो वो ना सिर्फ ये कि फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम है, लोगों के इर्द गिर्द के माहौल के लिए भी एक प्रॉब्लम है। तो उसका भी मुस्तफा साहब बेहतरीन इलाज करते हैं और एक मैजिक इलाज करते हैं कद के बढ़ने का। 23 साल की उम्र तक
उनकी दवा से कद बढ़ तो सकता अगर है। आप 23 साल के अभी नहीं हुए और आप अपने कद में इजाफा करना चाहते हैं तो आप जो है ये जो नंबर्स मौजूद हैं इन पर ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस्मानी बीमारी का प्रॉपर इलाज कराना चाहिए और उसके लिए जो है जिस तरह रानी आपा ने कहा आप इनके बेटे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते और हैं, बेऔलादी का भी बेहतरीन इलाज करते हैं। अच्छा रानी आपा, कुछ सवालात हैं जो काफी सारे हैं मेरे पास, मैं चाहूंगी लोग मुंतजिर होंगे। निदा साहिबा को भी हमने बताया स्किन लूजिंग के लिए, वही निदा कहती हैं कि मेरे हस्बैंड हैं, उनकी उम्र है 48 ईयर्स और वो बीच से जो है ना वो सर पे उनके बाल जाना शुरू हो गए हैं। अब बेगम होगी ये परेशान कि मेरे मियाँ जी जो है, वैसे पैसा आने की भी अलामत होती है, ये भी आप सोचिएगा निदा कि अकाउंट पैसे में भी आए और बाल भी जीरो हो तो बढ़ अच्छा रहे है ना। हो। पैसा भी आए और बाल भी आए तो बात ये है। तो बड़ी बात है। सो रानी आपा जी, बताइए बिल्कुल, क्या आप करना बिल्कुल है? परेशान मत होइए, मैं हूं ना। ये रानीज हेयर टॉनिक एक बाकमाल तेल है, ठीक है। इसका आज ही से इस्तेमाल अपना मामूल बना लीजिए और इसके साथ शैम्पू भी हमारी कराएं। अपने मियाँ को, आपके शौहर को आपकी थोड़ी खिदमत की ज़रूरत पड़ रही है तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा तेल गरम कर लें। गरम करके एक कॉटन पैड लेकर या हाथों से उस जहाँ से बाल उनके ख़त्म हो गए वहाँ पर हल्के हल्के इसकी टैपिंग करें, फिर मसाज करें और नेल्स के साथ ईचिंग ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि उनके फॉलिकल एक्टिव हो जाएंगे। अगर डैंड्रफ आ गई है या स्किन आ गई है तो वो हटेगी और इंशाल्लाह ताला उनके बाल आना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जो गंजेपन के शिकार हो रहे हैं या उनके आईब्रोज के बाल कम हो रहे हैं या लैशेस के या मुस्टैशेस के या बियर्ड के, तो वो भी बिल्कुल परेशान मत हो, इसको हर जगह लगाइए इंशाल्लाह। अच्छा, एक इसी तरह का सवाल अमजद साहब का है इस्लामाबाद से। वो कहते हैं कि मेरी उम्र है 31 साल 31 और वो कह रहे हैं सर के और मेरी दाढ़ी के बाल जो है ना वो सफेद हो गए, तो उनको आप कह रही हैं यही इस्तेमाल करें। बिल्कुल इंशाल्लाह ग्रेजुअली बाल आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर कलर करते हैं तो फिर दोनों ही डार्क कलर है, एक ब्लैक ब्राउन, और इस कलर का दावा है कि ये 1 माह तक आपके बालों पर स्टे करेगा। इसके साथ ही हमारी 4 फेशियल किट्स हैं। फेशियल किट्स पे जाने से पहले क्योंकि सवालात आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से ही हैं, तो मैं चाहती हूँ मिस ना हो जाए। मिसेस नईम है पिंडी से, वो कह रही हैं कि ये बहुत रेलेवेंट सवाल है, इससे बहुत सारे लोगों के जो जहनों में चीज़ें हैं ना वो क्लियर होंगी। वो कहती हैं बाकी क्रीमें इस्तेमाल किए इतने साइड इफेक्ट हुए हैं, अब मैं आपकी क्रीम पे भरोसा करूंगी तो क्या ये डैमेज तो नहीं करेगी? तो मैंने कहा ये सवाल तो लाजमी शामिल हर हफ्ते आपकी अदालत में हाजिर होती है। स्वीट नहीं तो मोहब्बत, हम इतने प्यार से बुलाते हैं, आपने मेरे शो को अदालत का नाम दे दिया। नहीं, आपकी अदालत है, देखिए तो अवाम की अदालत है। नहीं, अवाम की अदालत है और अगर मैं सच्ची हूँ तो आपके सामने इसी तरह आऊँगी, आती रहूँगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि मेरे दावे को अल्लाह ताला ने, मेरे सबूतों को हमेशा अल्लाह ताला ने सच साबित किया। और आज भी अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अब मुझे सुरखरू रखे। मैंने ये पूरी मेरी ज़िंदगी की काविश है, ये मेहनत है, ये टोटल हर्बल है, इसके अंदर कहीं कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है और यही मिसेस नईम जिसके इस वक्त रानी आपा जिनको इस वक्त मुतमईन कर रही हैं, उन्हीं ने अपने बेटे के लिए एक्नी का मसला है उनको, तो रानी आपा एक्नी के हवाले से तो बहुत ही बेहतर इलाज करती हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, मैं ब्रेक के बाद आऊँगी और एक्नी के हवाले से बात करूँगी। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आपके सवाल आते हैं मैसेजेस के ज़रिए, आप कॉल करते हैं 0213222270 पे, आपके सवालात सर आंखों पर, और मैं उसके जवाब भी रानी आपा से लेती हूँ। लेकिन अगर कुछ आपका मिस हो जाता है या आपकी कॉल नहीं मिल पाती तो रानी आपा के तमाम नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं। प्रोग्राम के बाद आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रानी आपा से जो है वो आप बात कर सकते हैं। जब अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो रानीज हर्बल प्रोडक्ट के नाम से मेरी फेसबुक है, उस पर ना सिर्फ ये कि आपको मेरी प्रोडक्ट की सैर हासिल मालूमात मिल जाएगी बल्कि इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। मतलब किस तरह आपने इसके जो डेमोज हैं इन प्रोडक्ट्स के वो भी रानी हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम से, रानी हर्बल प्रोडक्ट के नाम से इनका फेसबुक का पेज है, तो आप जाइए और फेसबुक उस पेज को लाइक भी कीजिए और जाके वहाँ पर तमाम टिप्स जो है वो आप ले सकते हैं। और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको मेरे साथ शेयर करें। आपके जवाब में देर जरूर होगी लेकिन जवाब दूंगी जरूर, क्योंकि तो रोजाना
15-20 से ज़्यादा जवाब नहीं देती हूँ। ठीक है। अच्छा रानी आपा, एक्नी के हवाले से हम बात कर रहे थे, मिसेस नईम ने कहा अच्छा उनका बेटा जो है 18 साल उम्र है उसकी, देखिए और एक्नी है उसे। एक्नी के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी यही कहूँगी कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, और इस अपने दावे के सबूत में मैं हज़ारों पाकिस्तानियों को आज तक सही कर चुकी हूँ। एक और आपके बेटे के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्नी 11 से 12 साल की उम्र में एक्टिव होती है। अगर इनिशियली उसी वक्त माँ बाप उसका नोटिस ले लें तो आगे नहीं बढ़ती। बहरहाल अभी आप जहाँ पर भी हैं पूरे पाकिस्तान में मैं अपनी प्रोडक्ट भेजती हूँ बाय COD यानी बाय कोरियर। पहले आपको प्रोडक्ट मिलेगी और फिर आप उसकी पेमेंट देकर प्रोडक्ट वसूल कर लीजिएगा। अगर कराची में है तो मेरी सहूलत से फायदा उठाइए। अच्छा, इन्होंने तो पिंडी से कॉल की है जहां आपके बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, तो जब रानी आप पिंडी आ रही होंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी, आप जाके मिल लीजिएगा। बिल्कुल। और आप ये आज ही आप मेरा जो एक्नी का पैकेज है वो मंगाइए। ये एक्नी पैक है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है रानी आपा? इसका इस्तेमाल इंटू उर्दू इंटू इंग्लिश बहुत डिटेल के साथ है, और रानीज हर्बल फेसबुक पर इसका पूरा डेमो भी मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुंह मेरे फेस वॉश के साथ अपने बेटे का धुलवाइए। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है, और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए। लिहाजा इससे फेस धुलवाने के बाद रात को फिर आप ये सिर्फ रात को इस्तेमाल करना है। इस डब्बे में 2 प्रोडक्ट हैं, एक बड़ी बोतल है एक्नी पैक के नाम से, एक छोटी बोतल है वाइट पाउडर के नाम से। बड़ी बोतल में से 1 टीस्पून लेंगी, सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पे लगा देंगी। 10 मिनट के बाद सख्त हाथों से बच्चे के चेहरे का मसाज करेंगी, फिर मुंह धुलवाएंगी, और वाइट बॉटल में से वाइट पाउडर आधा ढक्कन लेकर चेहरे पर लगा देंगी, और लगे लगे वो बच्चा सो जाए। सुबह हस्बे मामूल फेस वॉश के साथ वॉश अच्छा करें। ये जो है आपका एक्नी पैक है, फेस वॉश है, और इसके साथ साथ ये फेस पॉलिश। अच्छा, ये बच्चे को भी यूज करना जी, क्योंकि जब एक्नी जैसे जैसे खत्म होगी काले निशान होंगे। काले निशान के लिए, रंग गोरा करने के लिए, दाग धब्बों के लिए मेरी क्रीम है, लेकिन एक्नी वालों को मैं उस वक्त तक क्रीम नहीं देती जब तक एक्नी खत्म ना हो जाए। तो इन बिटवीन निशानात को हल्का करने के लिए आईब्रोज बचाकर, सर के बाल बचाकर, ज़ाहिर है 18 साल के बच्चे की हल्की सी मूछें भी फूट रही होंगी, ये भी बचा लीजिएगा और ये लगा दीजिएगा। उससे इंशाल्लाह उसके जो निशानात हैं वो हल्के हो जाएंगे। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो हैं जिसमें एक्नी पैक है, फेस पॉलिश है, और इसके साथ साथ फेस वॉश है, ये पूरा एक सेट है जो आपको अपने बेटे के लिए मंगवाना है। इसकी कॉस्ट कितनी है रानी आपा? ये 1250 का है, लेकिन अगर आपके क्योंकि 250 का फेस वॉश है, 500 की फेस पॉलिश है, और 500 का एक्नी पैक है। थ्रू आउट पाकिस्तान मेरी कीमतें एक ही है। मेरी प्रोडक्ट भावलपुर में आपको मिल जाएगी, अकरम एवान मार्केट, अकरम एवान स्टोर से बख्श मार्केट में, सक्खर में सलीम जनरल स्टोर पर आपको हमारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा राजनपुर में हमारी प्रोडक्ट हैं, वो आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। लेकिन पूरे पाकिस्तान लाड़काना में लाड़काना से रिदा पूछ रही हैं, लेकिन लाड़काना तो अलग है ना, मुल्तान कहीं और। अब वो कह देता लाड़काना से पूछ रही हैं कि क्या आपकी प्रोडक्ट लाड़काना में है? लाड़काना में नहीं है, लेकिन हम लाड़काना खुद चल के आपके पास आएंगे। आप हमें हुक्म दीजिए, हमें ऑर्डर कीजिए, हमारे नंबर उठाइए, आपको घर बैठे प्रोडक्ट मिलेगी विद इन वीक। और मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफा अनिसुर रहमान की दवाएं भी आपको घर बैठे मिल जाएंगी। आप उनसे ऑर्डर करके कर देंगे तो इंशाल्लाह 3 to 4 वर्किंग डेज में, वैसे 1 वीक का टाइम लिया जाता है, और आप तक प्रोडक्ट्स जो है वो पहुंचा दी जाएंगी। रिदा, आपने पूछा कि बाल वाइट हो रहे हैं, तो रानी आपा का हेयर टॉनिक और जो हेयर शैम्पू है, ये दोनों चीजें जो है रानी आपा ये आपको मंगवानी होगी, आपको इस्तेमाल करना है। ये 4 फेशियल किट्स हैं, जिसमें नॉर्मल फेशियल किट है, हर्बल फेशियल किट है, वाइटनिंग फेशियल किट है, और एक्नी फेशियल किट है। जो वाइटनिंग की प्रोडक्ट के यूज़र हैं वो वाइटनिंग फेशियल किट का इस्तेमाल करें, 1000 रुपये की है। जो एक्नी की प्रोडक्ट के यूज़र हैं वो एक्नी फेशियल किट का इस्तेमाल करें, वो भी 1000 रुपये की है। और ये तो बहुत ही कम कीमत पर है। नॉर्मल और हर्बल फेशियल किट्स घर बैठे हम आपको भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको आप जब बताएंगी तो उससे पहले इसी के हवाले से एक सवाल है। सुरैया साहिबा का इस्लामाबाद से कह रही हैं कि पिछले 2-3 महीनों से मैं ये अनवांटेड फेशियल हेयर का जो प्रोडक्ट है आपकी, इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा जो एक हेयर रिमूवल होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि क्या इसके साथ किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, इस किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। ये एक मैजिक डिबिया 1 माह की है, लेकिन इसको इस्तेमाल की पहली शर्त थ्रेडिंग या वैक्सिंग है। ये वैक्सिंग आपके पास है, जब आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग इस्तेमाल करेंगे। और
ये हो दवा सकता है कि अगर anyhow आपको रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, आप शिकायत कर रही हैं कि नहीं आ रहा, तो आप क्योंकि रानिया जी आपने कहा कि कुछ और इस्तेमाल करना है, तो ज़रूर बताइए। अगर आपने वैक्सिंग नहीं की या आपने थ्रेडिंग नहीं की तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्योंकि ये दवा खुले पोर्स में जाकर उन जड़ों को जलाती है जिन जड़ों में बाल पैदा होते हैं। एनी हाउ ये दवा आपको डेली लगानी है, लेकिन थ्रेडिंग या वैक्सिंग एज प्रॉपर एज आप अच्छा, करती लेकिन रहिए। रानिया मैं ये सोच रही हूँ कि अगर देखें बेसिकली जो अनवांटेड फेशियल हेयर हैं वो तो बॉडी में हार्मोन के डिसबैलेंस होने की वजह से होते हैं। अब अगर मैं आपकी जो स्किन पर जो बाल आ रहे हैं मैं उनको तो ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा हार्मोन सिस्टम है वो तो डिस्टर्ब है, तो वो तो ग्रोथ कर रहा है, उसको कैसे ठीक करूँगी मैं? कोई ऐसा नहीं है जो अपने हार्मोनल डिस्टर्बेंस का इलाज ना कराता हो। और ये आपका जो सिस्टम है ये सभी ख़वातीन जानती हैं किस वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। इसका भी मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा नीसुरहमान इसका भी बेहतरीन इलाज करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सम टाइम ये इनहेरिट होता है, सम टाइम किसी प्रोडक्ट के, जैसा कि आपने कहा कि स्टेरॉइड के बेपनाह इस्तेमाल की वजह से भी, और जब आप अपना इलाज भी करा रही हैं और ये प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रही हैं तो अल्लाह के फजल से डेफिनेट आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये वो जड़ें ही जल जाएंगी जिनकी वजह से बाल आपके पैदा हो रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अगर ऐसा है आपको यंग एज में बच्चियों के साथ प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट भी ज़रूर करवाएं, और ट्रीटमेंट के साथ जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपको देती हैं। और याहिया गुजरावाला से कहते हैं कि मेरी उम्र 18 साल है और मेरी अम्मा जो है वो 32 ईयर्स की हैं और दोनों को, माँ बेटे को जो है वो बालों का मसला है। सो रानिया आपा मैंने कहा शामिल कर लूँ। 37 इनकी अम्मा की एज है और ख़ुद 18 साल के। वो कह रहे हैं कि अब माँ बेटे जो हैं वो बाल गिर रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं, तो आप उनको रानीज़ हेयर टॉनिक और रानीज़ शैम्पू का इस्तेमाल करें। रॉयल जेली का एक पैक पी लें, क्योंकि ये कमज़ोरी की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी सोराइसिस की दवा के नाम से दवा है। किसी भी किस्म की स्किन की प्रॉब्लम हो तो ये आप दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें खारिश हो, दाग है, चंबल है, स्किन अभी आजकल ड्राइनेस भी तो हो रही है ना, उसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और रॉयल जेली के लिए मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं, तो रानिया आपा ने कहा कि आप न्यू बॉर्न को भी दे सकते हैं और आप किसी भी उम्र में हैं आप रॉयल जेली का इस्तेमाल। और आज हमारा चहीता कहवा मुस्तफ़ा रह गया। ये हर मौसम के लिए ना सिर्फ ये कि एलर्जीज़ को ख़त्म करता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी ये बहुत ही अक्सीर है। आप दिन में कम से कम एक बार ज़रूर पी लीजिए। और अगर आप हमारी वज़न कम करने की दवा यानी स्लिमिंग पैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 1.5 माह का एक पैक है और 3 माह के कोर्स में आपका 10 से 15 पाउंड वज़न कम होता है। और उसमें हर खाने के बाद आपको 1 कप कहवे मुस्तफ़ा ज़रूर लेना होता है। रानी स्लिमिंग पैक हर खाने से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून लेना होता है और ये ग्रेजुअली आपका वज़न कम करता है। अच्छा, ये जो स्लिमिंग पैक है ये कितने महीने का है रानी आपा? ये 1.5 माह का है और 2 पैकेट 3 माह के होते हैं। अच्छा, और ये कावा ये ऑलमोस्ट 1 माह का। अब इट डिपेंड्स कि आपका यूज कितना है इसका। हाँ, आप दिन में 3 बार पीने को मैं हमेशा, अगर वजन कम करने के पर्पज से आप ले रहे हैं तो दिन में 3 बार हर खाने के बाद लें, और ये दवा हर खाने से पहले 10 मिनट पहले ले लें तो बहुत ज्यादा। अच्छा, नॉर्मली कहवा जो है वो खाने के बाद ही लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, तो इसको भी आपने जो है वो आपने डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आपको फ्लू, नज़ला, जुकाम है उसमें भी आपको ये सूदिंग इफेक्ट देगा, वजन कम करने में भी आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो मल्टीपर्पज जो है उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। एक सवाल जो एक सोच लोगों के जहन में रॉयल जेली के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, तो पूछा ये गया है कसूर से ही कि क्या इसको एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करना, पीनी है, सुबह पिए, खाने के बाद पिए? इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई किसी वक्त भी आप कर सकती हैं। और ये इसके लिए कोई मौलिद से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको किस वक्त लूँ, किस बीमारी में लूँ, किस बीमारी में ना लूँ। एक तरह से ये एक ताकत का टॉनिक है। और चूंकि ये शहद का एक्सट्रैक्ट है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, हार्ट पेशेंट भी ले सकते हैं, किडनी पेशेंट भी। लेकिन प्रोपोर्शन तो देखना है ना। अब एक शुगर का मरीज है, वो शहद भी अगर लेगा तो वो शहद भी अगर लेगा तो थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा। ये तो यानी हाफ बॉटल लेनी है। इसमें नन्ही सी जान में कितनी जान होगी? इसमें नन्ही सी जान में जान तो बहुत है,
ऐसी तो बात ताकत नहीं बहुत है, है, ताकत लेकिन तो बहुत इसमें ना है ये इसमें। मीठी नहीं है बहुत ज्यादा, ये शहद का एक्सट्रैक्ट है। तो ये चूंकि छत्ते के खानों में होता है, शहद की मक्खी की ग़िज़ा है, ये एक लिक्विड है। ये जारी लिक्विड है बहुत। ये लिक्विड है बहुत, लेकिन थिक होता है तो गाढ़ा शहद होता है। ये बहुत यानी मलका मक्खी के बच्चों की ग़िज़ा है, तो बहुत ही लिक्विड, बहुत ही सॉफ्ट है ये। आप इसको ज़रूर ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हमसे इसका लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 10 एम्प्यूल्स हैं एक ट्रे में, और इसकी कॉस्ट जो आती है 2000 रुपए, और ये आपको इजीली आप ऑर्डर करेंगे। अच्छा, ये आपको शायद जहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स रानियापा की मौजूद है वहाँ पर भी आपको नहीं, मार्केट में नहीं दिए, ये मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान की क्लिनिक से आपको मिलेगा, आप वहाँ पर आकर ले सकते हैं। मेरा पार्लर और हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान का क्लिनिक बराबर है। आने के लिए एक बार फिर पता बता दूं कि शाहराह कायदीन पर आगे चलें तो नूरानी कबाब हाउस है। नूरानी कबाब एक होटल है, उस पर खड़े होकर बिल्कुल सामने देखें यूबीएल बैंक है, बैंक वाली गली में आ जाएं, पूरी गली ख़त्म होगी तो किसी से भी मालूम कर लें मॉडल स्कूल कहाँ है, उसके मेन गेट के सामने हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान का क्लिनिक और मेरा पार्लर है। दोनों बराबर है। सुबह 11 से शाम 8 बजे तक मेरे पार्लर की टाइमिंग है। चैनल के हवाले से आएंगी तो मैं 10% डिस्काउंट दूंगी अपनी तमाम सर्विसेज पर। और मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान की खिदमत हासिल करनी हो तो वो सुबह में 11 से 1 और शाम में 5 से 8 होते हैं। बाकी नंबर जो हैं उन पर आप कांटेक्ट। अच्छा रानियापा, मुझे ये बताएं, आज अभी आपने खाने पीने का जिक्र किया, तो रानियापा खुद कितनी शौकीन है खाने पीने की? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बहुत। क्या आप और फिर खाना पकाती भी हैं? वक्त मिलता है? बहुत खाना बनाती हूँ, मतलब आपके मतलब खाने के परिस्तार मौजूद हैं जो पसंद करते? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली में दावतें होती हैं तो जब मैं अपने घर करती हूँ ये बनाना, हलीम बहुत शौक से खाते हैं, कबाब बहुत शौक से खाते हैं, गोला कबाब बहुत शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ बिरयानी, हमें क्या पता, हमने तो नहीं खाया। चले आप आएंगी तो खिलाएंगे ना, आप आए किसी दिन इंशाल्लाह। बिल्कुल, अब देखिए बड़े फंक्शंस में तो बाहर का खाना होता है, लेकिन जो निजी दावतें होती हैं उसमें घर का होता है। इंशाल्लाह मैं आपको निजी दावत में बुलाऊंगी तो अपने हाथ का खिलाऊंगी। अच्छा रानियापा, हम मॉर्निंग शो मैं चाहती हूँ कि मैं जो देखने वाले हैं, जिन लोगों को इंस्पायर होते हैं जिनकी शख्सियत से, उनको उनकी रूटीन का भी पता हो। रानियापा, आपकी रूटीन में ब्रेकफास्ट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पूरा दिन एक्टिव रखती है? क्योंकि अब आप आज सुबह भी तैयार हुई हैं तो रात तक रानियापा के काम है, चैनल्स पर जाना, पार्लर को देखना और जिम्मेदारियां। तब सुबह घर से क्या मील खाती हैं, क्या ब्रेकफास्ट? एक कप चाय डबल रोटी बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बर्गर बिल्कुल नहीं खाती हूँ, जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पिज्ज़ा बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो ज़ाहिर है कि नाश्ते में यही होता है। आपको आराम से दावत पे बुलाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं इस किस्म की चीज़ें। तो फिर आपको क्या चीज़ें पसंद है? एक पापा नहीं, हर चीज़ पसंद करती हूँ। सुबह के नाश्ते में सारा हमारा पिक टाइम ही 6 साढ़े 6 होता है, तो 1 कप चाय सुबह फजर की नमाज के बाद, और चाय ज़रूर पीती हूँ, और एक पापा सादा। हाँ, उसके साथ ये मेरा नाश्ता होता है। और फिर जिस वक्त भी चैनल से आती हूँ खाना खाती हूँ, जो भी कुछ घर में होता है। लंच प्रॉपर जी हाँ, बस दोपहर में खाना, फिर पार्लर, फिर लैब चली जाती हूँ। 2 बजे से 5 बजे तक लैब में होती हूँ, फिर पार्लर में आ जाती हूँ। तो ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, ऐसे खाने का टाइम नहीं होता, रात को फैमिली के साथ होता है। तो वो एक लंच जो है वो फैमिली के साथ, एटलीस्ट डिनर, क्योंकि अब नॉर्मली रात में ही सब लोग जमा हो रहे होते हैं, तो साथ बैठकर वो एक खाना बहुत ज़रूरी भी है कि सब खाएं। और कुछ घरों में तो होता भी रात ही का ज्यादा इंतजाम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, रात का ही दिन में सब लोग अपनी मसरूफियत में लगे हुए होते हैं। सही आप कह रही हैं, दिन में रात ही का इंतजाम होता है, रात को बहुत ही चूजी खाना होता है सबका, कि ये हो। मैं हर चीज़ पसंद करती हूँ, लेकिन दालें और सब्जी ज़्यादा पसंद करती हूँ। दालें और सब्जी रानियापा की फिटनेस का राज है कि वो जो है सादा ग़िज़ा जो है ना वो इंसान गोश्त बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं पसंद नहीं है मुझे, ना टिक्के कबाब ये वो नहीं खाती। अच्छा, ये सर्दी में खास कोई चीज जो आप बनाती हो, आप लोगों की फैमिली में? हलवे बनते हैं हमारे यहाँ बहुत। कौन से हलवे? अभी तो लौकी का हलवा, गाजर का हलवा ज्यादा बनता है पूरी सर्दी। गुड़ के लड्डू बनते हैं बहुत पूरी सर्दी, आटे के जो होते हैं वो बनते अच्छा, हैं। गुड़ का बेशुमार फायदा है ना, बहुत फायदा है। जहाँ हम गुड़ की जो बात करें, किसी दिन इंशाल्लाह गुड़ के हवाले से भी प्रोग्राम गुड़ के चावल बनते हैं। गुड़ के चावल बनते हैं, वो पंजाबियों में भी बहुत बनाए जाते हैं गुड़ के चावल, और क्रीम के साथ उसका कॉम्बिनेशन, सोचे कितना हैवी हो जाता है। पंजाब में बहुत लोग खाते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज जो मैं चाहती हूँ कि आपके सामने, क्योंकि रानियापा की प्रोडक्ट ही है वो, उपटन के हवाले से अभी मैं कुछ दिनों पहले भी कहीं एक फंक्शन में थी तो वहाँ आप ही का जिक्र हुआ, तो वो कह रही थी कि हमने रानियापा का उपटन
लोशन जो है ना वो मंगवाया हुआ है, तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप इस्तेमाल कीजिएगा और फिर मेरे साथ रिजल्ट शेयर कीजिएगा। तो मुझे याद तो नहीं रहा उनसे पूछना, क्योंकि वो वीकेंड बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बहुत तो रानी आपा ये उपटन आपका जो है ये इसका पैक मौजूद है। अच्छा रानी आपा एक उपटन का अगर पैक मंगवाते हैं तो ये तो कितना काफी इसका इस्तेमाल बहुत कितना बहुत है, एक माह तक चल जाता है। 1 टीस्पून लेना है, पानी के साथ मिला के इसका मसाज करना है। और ये स्कार्स पैक है जो गड़े भरने की दवा है, चेचक के बाद या एक्नी के बाद जो गड़े हो जाते हैं उसको दही में मिलाकर लगाना होता है। जनाब, और ये वाइटनिंग मास्क है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त हो गया है खत्म। सो रानी आपा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और आती रहें सलाम पाकिस्तान में। कल इंशाल्लाह एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।